हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह मैं उठ गई थी। और देखिए, इधर मैं उड़द दाल भिगो रही हूँ और उधर मैं चाय बना करके लोटे में रखी हूँ, क्योंकि इसी भगोले में मुझे दाल को भिगोना था। तो इसलिए मैं लोटे में चाय को उड़ेल दी हूँ और देखिए गिलास रखी हुई है। अब हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद दोस्तों हम दुआर बहारने लगे, क्योंकि हम लोगों का काम है यही। गांव में पहले सबसे पहले दुआर को साफ करो। और देखिए सूरज भगवान उतने ऊपर चढ़ गए हैं और बज रहे हैं इस समय 6 बज रहे हैं दोस्तों। हम लोग गांव वाले लोग दोस्तों 4 बजे से ही उठ जाते हैं। पहले गाय को चारा डाल देते हैं, गाय हो या भैंस हो। तो मैंने द्वार को बटोर लिया और बाहर ले जा रही हूँ, फेंक दूंगी दोस्तों। इधर मैं गैया के पास आ गई। देखिए मैं गोबर को भर लेती हूँ तसले में और उसे ले जाती जाकर खेत में फेंक दूंगी। और दोस्तों उधर हमारा बेटा खड़ा है कोयर बालने के लिए, जो कबार खिलाया जाता है जानवर को। तो देखिए मैं गोबर फेंक कर आ गई और इधर मैं कबार जो बचा है उसे बगल कर दे रही हूँ और मैं गड़ासा को फरग रही हूँ रेती से। इसी तरह से हम लोग गांव में कोयर बालते हैं दोस्तों, मशीन से। और मैं लगा करके आई बलाने लगी कोयर को, क्योंकि चरी है तो आराम से नहीं बलाती है, मेहनत लगता है बालने में। तो हम लोग जल्दी जल्दी कोयर को बाल लेंगे दोस्तों। तब गैया को नहलाना है, क्योंकि आज है पितृपक्ष दोस्तों और पितृ विसर्जन है दोस्तों। तो हर त्योहार को हम लोग गाय भैंस को नहला देते हैं और उसके बाद तब खाना बनाते हैं। तो देखिए मैं गैया को नहला ली थी, तब अपनी पाड़ी को नहला रही हूँ। और पाड़ी को नहला लूँगी तब देखिए अब मैं इन्हें पाइप से नहला देती हूँ। मैं मल दी थी हाथ से, जो गोबर वोबर लगा था वो छूट जाएगा। देखिए ये ठीक से नहाती नहीं है, ये बहुत नहलाने में दिक्कत करती है। देखिए कैसे भाग रही है। इसकी मम्मी भी नहीं नहाती है और ये भी नहीं नहाती है दोस्तों। और दोस्तों मैं गैया और पाड़ी को नहलाने के बाद यहाँ पर आ गई अपने लकी को नहलाने, क्योंकि आज त्योहार है तो लकी को भी नहला देती हूँ। देखिए किस तरह से हमारे लकी भी भागते हैं, नहाते नहीं हैं। मैं इन्हें साबुन से नहला दे रही हूँ। देखिए किस तरह से खड़े हुए हैं दो पैर पे। और नहलाने के बाद दोस्तों देखिए कैसी इनकी हालत हो जाती है। तो लकी को नहलाने के बाद दोस्तों मैं भी नहा धो करके फुर्सत हो जाऊंगी, तब चलूँगी किचन में। और देखिए अभी मेरे लकी नहा रहे हैं। देखिए किस तरह से नहा रहा है, पानी से डर रहा है दोस्तों। ये देखिए अब मैं लकी को नहला करके छोड़ दूंगी, वो अपना पानी सुखवाएगा। देखिए भाग कर गया वहाँ। और मैं दोस्तों नहा धो करके आ गई किचन में और आटे को गूँथ रही हूँ। और आटे को गूँथने के बाद दोस्तों मैं दाल भिगोई थी जो, उसे साफ़ कर रही हूँ। दोनों हाथ के सहारे से उसे मल के उसका कढ़ाई छुड़ा रही हूँ। और दाल धोने के बाद दोस्तों देखिए मैं सिलबट्टे पर इसे पीस रही हूँ, क्योंकि जो भी सिलबट्टे में स्वाद है दोस्तों मिक्सर में नहीं है। मिक्सर में आप जल्द से पीस तो लेंगे लेकिन स्वाद अच्छा नहीं आता है। चाहे चटनी हो, चाहे दाल हो, चाहे जो भी मसाला भी मिक्सर का नहीं अच्छा लगता है दोस्तों। और इधर मैं इंडक्शन पर चढ़ा दी थी कढ़ाई दोस्तों, तभी आ गए एक फ़कीर बाबा।
तो मैं इंडक्शन को कम करके चली गई फ़कीर बाबा को दाना देने, और दाना देकर आई तब सब मैं सालन को भून दे रही हूँ दोस्तों। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया तो मैंने उसमें मेथी डाल दी, मेथी हमारी चटक गई। उसके बाद मैं उसमें मसाला डाल दी, और मसाला डालने के बाद दोस्तों नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। उसके बाद इसमें दोस्तों देखिए हम लोग ऐसे ही सालन नहीं बनाते हैं उड़द दाल की, उसमें छोटा छोटा बड़ा डाल देते हैं दोस्तों बना करके, तो खाने में अच्छा लगता है, वो मसाले में पकता है। देखिए मैं बना करके मसाले में डाल दी हूँ, और मसाले में हमारे उबाल आ गया है, और इसे पक जाएगा तब इसमें दोस्तों देखिए दाल को जो पीसी हुई थी उसे डाल दी हूँ घोर करके पानी में, और इस तरह हमारा सालन भी बन गया। देखिए हमारे सालन में उबाल आ गया था, तो सालन पकने के बाद हमने नीचे रख दिया और इधर कढ़ाई चढ़ा दी दोस्तों। और मैं ये अरबी के पत्ते की पकौड़ी बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं दोस्तों नए तरीके से बना रही हूँ पकौड़ी। बफाई कर नहीं बनाऊँगी, इसी तरह से डायरेक्ट ही डाल दूँगी दाल में लगा करके। और दोस्तों मेरे पत्ते की पकौड़ी बन चुकी थी, अब मैं बड़ा को छान लेती हूँ। ये देखिए मैं बड़ा बना रही हूँ, और हमारी सासू अम्मा तो दोस्तों मायके में गई हुई हैं, वो हैं भी नहीं, अकेले ही सारा काम कर के तब मैं किचन में आई दोस्तों। और काफ़ी देर भी हो रही है, तो मैं झटपट जल्दी खाना बना लेती हूँ। और बिना दोस्तों पितृपक्ष को जो खाना बनता है पितृ विसर्जन के दिन, तो उसे बिना अगियार किए दोस्तों हमारे बच्चे भी नहीं खाते और कोई भी नहीं खाता। तो मैं सब चीज़ बना लूँगी, उसके बाद अगियार कर दूँगी, तभी बच्चों को खाना दूँगी दोस्तों। और देखिए ये मैं गोझा बना रही थी गुड़ का, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी दोस्तों, पूजा करना है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से हाथ से मैं इसमें डिज़ाइन बना दे रही हूँ, और इसे तेल में फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए इसे पलट देती हूँ, एक तरफ हो गया है दूसरी तरफ पलट दी, और देखिए जो हो गया है उसे निकाल कर थाली में रख लेती हूँ, और इसे पलट दिया है मैंने। और दोस्तों अब झट से कचौड़ी भी बना लेती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद अगियार करने के बाद और खाना बनाऊँगी दोस्तों। देखिए मैंने कचौड़ी भी मेरी एक घान पक गई है, दूसरा घान डाल देती हूँ। देखिए मैं कचौड़ी भी इतना बना ली। और देखिए अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा सब खाना ले लूँगी, उसके बाद अगियार करूँगी दोस्तों। ये देखिए सारा खाना लेने के बाद दोस्तों मैं चल दी हूँ पूजा करने। और ये देखिए मैं यहाँ खाना रख कर दोस्तों चली गई थी जल लेने, और ये देखिए मैं जल लेकर आ गई, और अब आगी को तोड़ लेती हूँ तब उस पर अगियार करूँगी दोस्तों। पहले मैं फूल को चढ़ा देती हूँ अग्निदेव को। हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पूर्वज लोग भी ऐसे करते थे, तो हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ता है। और दोस्तों जिसके यहाँ कहते हैं कि गया चले जाते हैं, तो उसके यहाँ ये नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई गया नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं पूजा पाठ। ये हम पूर्वजों के लिए खाना बनाकर उनके अगियार किया जाता है दोस्तों। मैं प्लेट में सब कुछ सान रही थी तो नहीं बन रहा था, तो मैं अभी देखिए थाली में पलट लूँगी। सब चीज़ तोड़ कर सान लूँगी दोस्तों एक में इकट्ठा करके। ये देखिए
छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे खूब अच्छी तरह से हाथ से मल दिया जाता है। ये देखिए, और इस तरह से हाथ से मिला करके तो अब मैं अगियार कर देती हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हमारी सासू अम्मा लोग भी करती हैं और मैं भी कर रही हूँ। सासू अम्मा हमारी होती तो वही करती दोस्तों, वो है नहीं तो मुझे ही करना पड़ रहा है। और मैंने देखिए अगियार करके जल जो है छिड़काव कर दिया है जल का। और अब मैं अगरबत्ती लेस देती हूँ दोस्तों जला करके। तो गांव में इसी तरह दोस्तों पितृपक्ष के बाद पितृ विसर्जन के दिन इसी तरह पूजा किया जाता है। ओरी के तरह किया जाता है दोस्तों, लेकिन अब कच्चा घर तो है नहीं तो ओरी कहाँ से छुड़ाएं दोस्तों। देखिए, मैं पैर गिन लेती हूँ, पूर्वजों का आशीर्वाद ले रही हूँ दोस्तों। और जो खाना बचा है दोस्तों, हमारे यहाँ रिवाज है उसे खप्पड़ पर फेंक देते हैं तो वहाँ कौवा आकर खाते हैं। और ये मैं गैया के लिए खाना निकाली थी दोस्तों पूजा करने के बाद, तो वो मैं ले चल रही हूँ अपनी गैया लोगों को खिला देती हूँ। देखिए हमारी गैया देखो उठ गई, खाना जल्दी से नहीं मिल रहा है। मैं गैया को रख देती हूँ थाली में, वो खा लेगी और उधर मैं अपनी बछिया को खिला देती हूँ। देखिए मेरी बछिया खा ली और पानी को भी खिला देती हूँ। इन सबको खिलाने के बाद दोस्तों मैं आ गई किचन में फिर खाना बनाने। और सारा खाना बनाने के बाद दोस्तों ये देखिए मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ। और बच्चों को खाना देने के बाद मैं भी खा ली थी दोस्तों। और अब बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ, और बर्तन धुल लेती हूँ दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों हमारे यहाँ गांव में पितृपक्ष मनाया जाता है। और देखिए मैं बर्तन को धुल ली हूँ, सारे बर्तन को रख देती हूँ कमरे में किचन के पास। और दोस्तों आज तक बस यही वीडियो। देखिए मैं बर्तन लेकर के आ गई। और दोस्तों अब मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।